रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आज डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं, और इसका फार्मूला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अक्सर आप देखेंगे कि ये जो विट्रॉयल है या ऑयल ऑफ विट्रॉयल है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों कहते हैं? बिकॉज इसको जो ओल्ड मेथड है उसमें विट्रॉयल की डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता था, इसलिए ऑयल ऑफ विट्रॉयल कराया है। अब जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। स्टूडेंट अक्सर मैंने देखा है कि इसको याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है या जहन में रखने में। और आप ये बॉक्सेस याद रखें, ये फ्लो डायग्राम भी कहलाती है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, लेकिन ये फ्लो डायग्राम की एक प्रेजेंटेशन है जिसकी मदद से आप ये जहन में रख सकते हैं कि जो बेसिक लेवल्स हैं, स्टेप्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के, वो ये 7 हैं। इन 7 में सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है पायराइट बर्नर। तो यहाँ पर सल्फर को चार्ज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी वजह से एट 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन टेम्परेचर पे सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन हो जाती है। नाउ इट इज टेकन टू द नेक्स्ट चैम्बर, जिसको कहते हैं डस्ट फिल्टर चैम्बर। बेसिकली जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें डस्ट के अलावा कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि आर्सेनिक है, दिस इज द सिंबल ऑफ आर्सेनिक SAS, सिलिका और कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये फिल्टर है, फिल्टर की मदद से इनको सेपरेट करने की कोशिश की जाती है। नाउ सम इम्प्योरिटीज आर वाटर सॉल्युबल, so this sulfur dioxide is taken to, ये फिल्टर्ड सल्फर डाइऑक्साइड कहलाएगी। फिल्टर्ड सल्फर डाइऑक्साइड को हम लेके जाते हैं एक वॉशिंग टावर में। यहाँ पर्पस क्या होता है? वहाँ पे वो पर्पस होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, जो पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं, वाटर की शावर की जाती है ताकि वो पानी में डिसॉल्व होकर सेटल डाउन हो जाए, और यहाँ से फिर सल्फर डाइऑक्साइड को मूव कराया जाता है टुवर्ड्स ड्राइंग टावर में। ये ड्राइंग टावर क्या है? दरअसल होता यह है कि जब आप वाटर से इसको वॉश करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड अकेले आगे नहीं बढ़ती, बल्कि इसके साथ साथ वाटर के वेपर्स भी होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को ड्राई करने के लिए इसमें शावर किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड में मौजूद वाटर वेपर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो ड्राइड सल्फर डाइऑक्साइड, तो बेसिकली आप देख लें कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई फर्स्ट चैम्बर में, तो ये फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं ये हैं क्या दरअसल, या यूं कह लें कि इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड को यूज़ किया जा सकता था कॉन्टैक्ट टावर में, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि जो डस्ट है, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड के अलॉन्ग इस कॉन्टैक्ट चैम्बर में आएगी तो यहाँ पर ये वेफर्स लगी हैं। ये वेफर्स दरअसल कैरी करती है एक कैटलिस्ट को, जिसका नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या V2O5। तो इसकी केमिस्ट्री तो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अवर टेक्स्ट बुक है, बट ये कैटलिस्ट हेल्प करता है सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट करने में सल्फर ट्राइऑक्साइड को। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको देखने डबल हेडेड एरो यूज़ किया है। ये डबल हेडेड एरो क्या है? दरअसल ये रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान। जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो आपको मालूम है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो यहाँ मैंने कुछ कंडीशन मेंशन किए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चल रहा है कि इसका टेम्परेचर जो मेंटेन रखा जाता है वो 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन होता है। प्रेशर इसका गैस का 1 से 2 atm या एटमॉस्फेयर के बीच में रखा जाता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिससे
lot of heat is generated in this chamber. So ये तीनों कंडीशन जो है ये ऑप्टिमम कंडीशन कहलाती है, ताकि जो सल्फर ट्राईऑक्साइड की यील्ड है वो मैक्सिमम रह सके इन कंडीशन में। अदरवाइज जो कन्वर्जन है ऑक्सीडेशन का इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड वो कम रहेगा, तो इसकी वजह से ये कंडीशन मिल रही है। दूसरी बात ये कि V2O5 की जो एक्टिविटी है या मैक्सिमम एक्टिविटी है वो आफ्टर 400 डिग्री सेंटीग्रेड हेल्प करती है इस कन्वर्जन को। अगर टेम्परेचर 400 से लेस है तो फिर V2O5 जो है वो कोई काम नहीं करता। इसीलिए ये जो मिनिमम टेम्परेचर, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वैसे भी लो टेम्परेचर रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू ली चैटेल प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पर लो टेम्परेचर नहीं है, ये 400 से 500 है। इससे दो फायदे हो जाते हैं। एक तो ये कि ये जो आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं ये भी हेल्प करता है रिएक्शन को फास्ट करने में। दूसरा, खुद एलिवेटेड टेम्परेचर भी रिएक्शन को फास्ट करता है, बट क्वांटिटी सल्फर ट्राईऑक्साइड की लो रहती है। तो यह आपको तीन कंडीशन जो है ना यहाँ पर बड़ी नेसेसरी जो है ना हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन क्यों मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट लेवल ये है कि इसको हम फिर एक एब्जॉर्प्शन टावर में लेके जाते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड को यहाँ से, लेकिन ये सल्फर ट्राईऑक्साइड डायरेक्ट वाटर में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। तो डायरेक्ट वाटर में एब्जॉर्ब करेंगे तब भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इसका रीज़न ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको एब्जॉर्ब कराने का जो पर्पज़ है वो ये है कि इससे थोड़ी कम हीट जनरेट होती है। तो डायरेक्ट वाटर के साथ अगर इसको एब्जॉर्ब कराया जाए तो ये एक बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन हो जाती है। लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड व्हेन सल्फर ट्राईऑक्साइड डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन वाटर। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व करने पे इससे एक कंपाउंड बनता है जो कहते हैं H2SO ओसन ऑयली कंपाउंड होता है, इसको कहा जाता है ओलियम। ओलियम को फिर हम फिर स्टोर कर लेते हैं और अपनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन जो कि 98% ऑलमोस्ट होती है उसमें, या फिर जो भी आपको कंसंट्रेशन चाहिए उतना पानी जो है फिर ये लास्ट वाले चैम्बर में वाटर के साथ मिक्स करके, इसके साथ वाटर को साथ H2SO7 को जब वाटर में मिक्स करेंगे तो इससे फिर सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की ये बहुत कमर्शियली अवेलेबल जो भी होता है वो 98% होता है, और अगर 65% चाहिए या 60% चाहिए तो उतना ही फिर पानी इसमें ऐड करके इसकी डिजायर्ड कंसंट्रेशन हासिल की जाती है। ओके, आई थिंक स्टूडेंट देखें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है किसी भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में, जब आप इस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो जो सेकेंडरी लेवल की है, देखें इस फ्लो डायग्राम को याद रखें। ये जो फ्लो डायग्राम है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसको याद रखने में आसानी होगी। अब काउंट करने ही 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें फर्स्ट जो है वो बर्नर है। बर्नर का क्या मतलब होता है, जहाँ पे किसी चीज़ को जो है ऑक्सीजन की मदद से जलाया जाए, यानी कंबशन का अमल हो रहा है, या ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इसको। बाकी तीन बॉक्सेस जो है वो फिल्ट्रेशन के, एक पे आप इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं, दूसरे में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं, और तीसरे में आप वाटर को ड्राई कर रहे हैं। तो प्योरीफाइड, washed and dried sulfur dioxide is taken to मेन चैम्बर, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट चैम्बर। ये कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट चैम्बर में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये भी ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से यहाँ कंडीशंस को, टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखना पड़ता है। इस टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखते वक्त रखने से ही है। अब इसको लिखना कैसे चाहिए, बेसिकली तो ये जो 7 बॉक्स हैं आपने हर बॉक्स की केमिस्ट्री को बयान करना है, या वो चीज़ जो केमिस्ट्री को ख़राब कर सकती है या किसी भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन में रुकावट डाल सकती है, जिसे हम एक वर्ड से यूज़ करते हैं पॉइजन। पॉइजन से क्या मुराद है, पॉइजन से मतलब ये नहीं है कि इसको जहर दे दिया या जहर इसमें हो जाएगा या पैदा हो जाएगा। पॉइजन मीन्स के जो किसी रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे। तो होता यह है कि आपके पास ये V2O5 जो है इन वेफल्स पे ये डॉट्स की शक्ल में दिखाए,
जब इनका कांटेक्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड का इन ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, तो अगर डस्ट जो है वो इसको इसके ऊपर जो है रुकावट पैदा कर देगी इस रिएक्शन को, जिससे जो है इसकी एक्टिविटी या इफेक्टिवनेस जो है वो सेम नहीं रहेगी जैसे कि होनी चाहिए। तो इस डस्ट से बचने के लिए जो कि यहाँ, तो इसे पहले ही यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। ज़रूरी ये है कि इसे फिर डस्ट वॉश भी कर लिया जाए, ड्राई भी कर लिया जाए, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है ताकि ये आगे। और दूसरा आप देख सकते हैं कि वाटर वेपर्स जो है, ज़ाहिर बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है वो आप कहाँ कर रहे हैं, लास्ट चैम्बर में कर रहे हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड अगर वेपर्स के साथ रिएक्ट कर जाए तब भी सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो लिहाजा हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि ये तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये इतना ड्रास्टिक है कि तो अब इस हीट से बचने के लिए इसे लाजमी है कि इससे ये ड्राइड हो, बिल्कुल ड्राई कंडीशन में हो, इसमें वाटर वेपर्स कतई शामिल ना हो। इसीलिए वाटर वेपर्स को हत्ते कोशिश की जाती है कि इसको यहाँ पहले ही रोक लिया जाए। तो ये सारे स्टेप ज़रूरी हैं। अगर आप ये 7 बॉक्स याद रखें तो हर स्टेप के बारे में एक एक दो दो लाइनों में लिखने के बाद बता देंगे भाई पायराइड बर्नर का पर्पस क्या है और उसका रिएक्शन, फिल्ट्रेशन फिल्टर का क्या पर्पस है, किस चीज़ को हम अलग करना चाहते हैं, वॉशिंग का क्या मतलब है, ड्राइंग क्यों की जाती है, यानी इसको ड्राई क्यों किया जाता है, इसको कॉन्टैक्ट टावर में क्या ऐसा प्रोसेस होता है, उसमें होने वाले रिएक्शन। तो अगर एक स्टूडेंट जो है इस डायग्राम को और इसमें होने वाले रिएक्शन को याद रखता है तो आई होप कि उसके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस को लिख सके। स्टूडेंट ज़्यादा लिखने की वजह से वो याद रखना पड़ता है उन्हें और वो भूल जाते हैं कि जो उसके नेसेसरी स्टेप है। आई होप कि आप समझ में आपके आ रहा होगा कि किस तरीके से आप इसको लिखकर एग्ज़ाम में नंबर हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फॉलो करें हमारे और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।